जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने एपीजीपी के वीडियो नंबर 3 में आ चुके हैं, ठीक है। और वीडियो नंबर 2 तक हम क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके थे, ठीक। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 से आगे की शुरुआत करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि द रेशियो बिटवीन द परसेंटेज ऑफ present age of the ratio between the present age of P and Q is of P and Q is 4:7, ठीक है। 4:7 respectively and the ratio between the present age of P and Q is 4:7 respectively 13 years hence Q will be 12 years older than P and 13 years hence Q will be 12 years older than P। 13 years hence Q will be 12 years older than P, ठीक है। 13 years hence Q will be 12 years older than P. What is P's percentage? What is P's present age? ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन P एंड P, प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q, ठीक है। प्रेजेंट एज कब का? प्रेजेंट एज किसका? P और Q का रेशियो क्या दिया है? 4:7 दिया है, ठीक है। और 13 साल बाद, कितना साल बाद? 13 साल बाद इनके एज का जो डिफरेंस ओल्डर ने Q जो है वो P से 12 साल बड़ा है। तो अगर 13 साल बाद अगर वो Q जो P से 12 साल बड़ा होगा तो 13 साल पहले भी Q जो होगा वो P से 12 साल ही बड़ा होगा। और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 साल। 3 साल Q P से कितना साल बड़ा है? 3 साल। नहीं, 3 साल नहीं है, कितना बोला है? 12 साल बड़ा है, इसका मतलब 4 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ P, तो P का प्रेजेंटेज क्या होगा? 4 ना होकर के इससे 4 गुना ज़्यादा 16 साल, और Q का प्रेजेंटेज 7 ना होकर के इससे 4 गुना ज़्यादा 28 साल, ठीक है। तो हमारे से क्या पूछा है? P का प्रेजेंटेज। P का प्रेजेंटेज कितना है? 16 ईयर। तो हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। कॉपी हो गया, ठीक है। चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 16 सॉरी, 15 हो गया, अब 16 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है कि एट प्रेजेंट द सम ऑफ एजेस ऑफ A, B एंड C इज 93 ईयर्स। एट प्रेजेंट द सम ऑफ एजेस ऑफ A, B एंड C इज 93 years, ठीक है। Whereas 10 years ago the ratio of their ages was a 4:3:2. Whereas 10 years ago the ratio of their ages are 4:3:2, 4:3:2, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 4:3:2 फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ A, B एंड C, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ A, B एंड C, ठीक। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एट प्रेजेंट द सम ऑफ द एजेस ऑफ A, B एंड C इज 93 ईयर्स।
कितने ईयर्स एज दिया है? 93 ईयर्स, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ए बी सी तीनों का सम दिया 93 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वेयर इज 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, क्या कह रहा है 10 ईयर्स अगो द एजेस ऑफ, अगर अभी प्रेजेंट एज में उनका एज 93 ईयर्स है, तीनों का सम, ठीक है, तीनों का सम। अब कह रहा है 10 साल पहले, 10 साल पहले, तो अगर 10 साल पहले ए में से भी 10 साल घटेगा, बी में से भी 10 साल घटेगा, तीन सी में से भी 10 साल का, मान लीजिए कि तीनों का अभी एज जो है वो मान लीजिए 20 है, ठीक है। तीनों का सम, एज का सम ए प्लस बी प्लस सी अगर 20 है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि 2 साल पहले, तो 2 साल पहले इसमें से भी 2 घटेगा, 2 साल पहले इसमें से भी 2 घटेगा, 2 साल पहले इसमें से भी 2 घटेगा, इसका मतलब 20 में से 2 2 2 6 घटेगा, तो 20 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा? 14। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ 2 ईयर्स अगो, तो इनका सम, एज का सम कितना होगा? 14 साल, समझ रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर 10 ईयर्स अगो, अभी प्रेजेंट एज में तीनों का ए बी और सी का सम कितना है? 93 ईयर। तो 10 साल पहले कितना होगा सम? तो तीनों में से 10 10 घटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 10 3 30, तो 93 में से 30 अगर गया तो 63 बचा, 63 ईयर्स। तो इसका मतलब 10 ईयर्स अगो जो इनका एज का सम होगा 63 ईयर्स। और रेशियो हमें दे रखा है 10 साल पहले कितना रेशियो था? 4:3:1, 4:3:2, ठीक दिया है। तो अगर हम 10 साल पहले अपने रेशियो के हिसाब से देखो तो 4 3 7 और 2 9 होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि 9 नहीं है, कितना हो रहा है? 63 ईयर, ठीक। तो इससे कितना गुना जाता है? 7 गुना जाता। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए का जो है, प्रेजेंट एज पूछा है ना, प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। तो इसका जो है 10 साल पहले इसका एज कितना होगा? तो 4 नहीं 7 गुना ज़्यादा, 28 ईयर, ठीक। इसका उस समय एज कितना होगा? 3 नहीं 7 गुना ज़्यादा, 21 ईयर, ठीक। और 2 × 7 14 साल, ठीक। तो देखिए ये कब का है? 10 साल पहले का है, ये 10 साल पहले का एज है 28। तो अब इसका एज कितना होगा? तो 28 + 10 तो 38 ईयर। किसका हो गया? ए का। बी का जो होगा वो 21 + 10 = 31 ईयर। और सी का जो है वो 14 + 10 = कितना हो जाएगा? 24 ईयर, 24 ईयर। तो ए बी सी का एज हो गया 38 ईयर, 31 ईयर और 24 ईयर, जो कि हमारा आंसर, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया? तो देखिए ये जो हमारा रेशियो दिया था ये 10 साल पहले का दिया हुआ था और ये हमारा प्रेजेंट एज का सम दिया था। तो 10 साल पहले अगर जाएंगे तो तीनों में से 10 10 साल घटेगा, तो तीनों में से 10 साल घटा तो कितना हो गया? 63 साल। जब 63 साल हो गया तो और हमारे रेशियो के हिसाब से 4 + 3 + 2, 4 3 7 और 2 9 हो रहा है। तो 9 नहीं 63 साल, 7 गुना ज़्यादा, तो सब में 7 7 गुना होगा। तो ये इसका अभी 10 साल पहले का एज 28 साल, इसका 10 साल पहले का एज 63 साल, इसका 10 साल पहले का एज 14 साल। तो अब 63 साल कह रहा हूँ, 21 साल और इसका 10 साल पहले का एज 14 साल। तो 28 + 10 38, 21 + 10 31 और 14 + 10 24, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए 17 क्या है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? देखिए 17, एट प्रेजेंट द सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 150 ईयर। एट प्रेजेंट द सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 150 ईयर्स, ठीक है। Whereas 10 years ago the ratio of their ages was, उसी तरीके का है। Whereas 10 years ago the ratio of their ages were 5:4:3, 5:4:3, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस 10 ईयर हेंस। तो बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ
देयर एज इज 10 years hence, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी एंड सी इज 150 ईयर्स, ठीक है। सम ऑफ एजेस ऑफ इज 150 ईयर्स, ठीक है। और 10 साल पहले उनका एज का जो रेशियो था वो था 5:4:3। देखिए अगर अभी उनका प्रेजेंट एज जो है, ध्यान से देखिए, अभी इन तीनों का प्रेजेंट एज कितना दिया है, 150 साल, ठीक है, 150 ईयर। और 10 साल पहले का बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले, इसका मतलब कि तीनों में से 10 साल घटेगा, तीनों में से 10 साल तो 30 साल घट गया, ठीक। तो 150 में से 30 गया तो 120 ईयर। इसका मतलब कि 10 साल पहले, कब, 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो, ठीक है, उनका एज कितना, एज का सम कितना है, एज का सम है 120 साल, ठीक है, 120 ईयर। ये प्रेजेंट ले लेते हैं और ये हाँ आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स ये ले लेते हैं ए, ये ले लेते हैं बी, ये लेते हैं सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 10 साल पहले उनका एज का रेशियो जो दिया है वो 5:4:3 दिया है, 5:4:3 दिया है। अगर तीनों को जोड़ो तो 5 और 9 और 3 12, 12 आ रहा है हमारी रेशियो के साथ, लेकिन 12 नहीं है, कितना है, 10 गुना ज़्यादा, 120 साल। अभी हमने निकाला 120 साल, ठीक। इसका मतलब कि ये जो एज होगा ये 50 ना हो, 5 ना होकर 10 गुना ज़्यादा, कितना होगा, 50। ये 4 ना होकर 10 गुना ज़्यादा, 40, ठीक है। ये 3 ना होकर के 10 गुना ज़्यादा, 30 साल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 10 ईयर हेंस, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिफरेंस हुआ वो कितना हो गया, 10 ईयर का। और यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिफरेंस हुआ ये होगा 10 ईयर का, ठीक है। तो 10 और 10 कितना होगा, दोनों मिलाकर 20 ईयर। तो 50 में अगर 20 और जोड़ेंगे, तो 10 साल बाद का पूछ रहा है, तो 50 में 20 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। 40 में 20, यहाँ सामने कर देता था, 70। 40 में 20 और जोड़ेंगे तो 60। 30 में और 20 जोड़ेंगे तो 50, ठीक। तो हमसे क्या पूछा था, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर्स। अब 10 साल बाद इनका रेशियो पूछा है, तो जब रेशियो निकालना होगा हमको, तो रेशियो निकालना होता है 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, तो 7:6:5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7:6:5 आंसर, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे की बातचीत कर रहे हैं। हो गया, चलिए जब हो गया तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए 18 क्वेश्चन की तरफ चले, ठीक है। देखिए चलिए 18 क्वेश्चन में लोग कह रहे थे हिंदी में नहीं लिखते, हिंदी में, एक क्वेश्चन में हिंदी में भी लिख देता हूँ, ठीक है। हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है हमारे लिए। हमें क्या है, हमें तो मैथ्स जो है, मैथ्स को लैंग्वेज के बेसिस पे आपने मत पढ़ी, हिंदी इंग्लिश किसी में भी हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इंग्लिश, हिंदी में भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 हिंदी में लिखता हूँ, देखिए। एक विद्यालय में 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक है। देखिए मैं इंग्लिश में लिख दूँ, ठीक है। चलिए इंग्लिश में लिखता हूँ। देयर आर टोटल 600 students in a school, ठीक है। The average age of boys is 12 years, ठीक है। एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 12 years and that of girls is 11 years, ठीक है। चलिए 11 years। अब पूछ रहा है कि
and the average age of that school is 11 year 9 months. ठीक है, then find the number of girls in the school. ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर अ टोटल ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन स्कूल। ठीक है, एक स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट है? 600 स्टूडेंट है। ठीक है, एक स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट है? 600 स्टूडेंट है। उसमें से 600 स्टूडेंट है, उसमें से जो एवरेज एज ऑफ बॉयज़ है, ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बॉयज़, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गर्ल्स। बॉयज़ के एवरेज एज, देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखिए अगर आप एज दीजिए, एवरेज देखें तो एवरेज यहाँ पे आता है, एवरेज यहाँ पे आता है। ठीक, बीच में जो होता है वो टोटल एवरेज आता है, टोटल एवरेज आता है। और यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे क्या आता है? क्वांटिटी, ठीक है। और इस तरीके से क्रॉस वाला मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से, इस तरीके से क्रॉस वाला होता है। ठीक है, देखिए एक तरफ हमने बॉयज़ ले लिया, एक तरफ हमने गर्ल्स ले लिया। ठीक है, बोल रहा है कि एवरेज एज ऑफ बॉयज़ कितना है? 12 साल। एंड एवरेज एज ऑफ गर्ल्स कितना है? 11 साल। और पूरे स्कूल का एवरेज एज कितना है? 11 साल 9 मंथ। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए 12 में से 11 साल 9 मंथ कितना हो गया? माइनस करेंगे तो यहाँ के 3 मंथ। ठीक, और 11 में से 11 साल 9 मंथ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 मंथ। अब दोनों का अगर रेशियो निकाले तो 3 1 जा 3 और 3 3 9, तो कितना आ रहा है? 3:1। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर 3 बॉयज़ होंगे स्कूल में तो 1 गर्ल होगी, तो टोटल 3 और 1 कितना हो गए? 4। कह रहा है कि स्कूल में 4 नहीं, टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 600 स्टूडेंट्स। ठीक है, कितना स्टूडेंट है? 600। तो कितना गुना ज़्यादा? तो 150 गुना ज़्यादा। ठीक, हमसे क्या पूछा? फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स भी एक ना हो करके इससे 150 गुना ज़्यादा कितना होगा? 150। तो गर्ल्स कितने हो गए? 150 गर्ल्स। अगर बॉयज़ पूछता तो बॉयज़ 3 ना हो करके 150 गुना ज़्यादा कितने हो जाते? 450 बॉयज़। हमसे गर्ल्स पूछा तो 150 गर्ल्स, ही हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे लिखे हम बॉयज़ का एवरेज, यहाँ पे लिखे गर्ल्स का एवरेज, यहाँ पे लिखे दोनों का मिला के कंबाइंड एवरेज जो हो रहा है पूरे स्कूल का वो, और यहाँ पे डिफरेंस निकाला। जब डिफरेंस निकाला तो ये हमारा क्या आ गया? क्वांटिटी या फिर नंबर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह सकते हैं, स्टूडेंट। तो 3:1 में 3 और 1 टोटल हो गया 4। वो कह रहा है 4 स्टूडेंट नहीं है, 600 स्टूडेंट, तो 150 गुना। जो उसी तरह से गर्ल्स 1 ना होकर के 150 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा? 150। बॉयज़ 3 ना होकर के 150 गुना ज़्यादा हो जाएंगे 450। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम चलते हैं। 19 में क्या कह रहा है कि अब इसी क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 19 है, कुछ चेंजेस कर देता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ चेंजेस हैं, वो मैं चेंजेस कर देता हूँ, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, टोटल कितने स्टूडेंट्स दिए हैं? 2700। ठीक है, बॉयज़ का एवरेज एज दिया है 13 ईयर्स एंड गर्ल्स का एवरेज एज दिया है 12 ईयर्स। 12 ईयर्स, और स्कूल का जो एवरेज एज दिया है वो 12 ईयर्स 8 मंथ्स। 8 मंथ्स। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। ये क्वेश्चन दिया है। इस बार क्या किया है कि हमें टोटल स्ट्रेंथ दे दिया 2700। ठीक है, बॉयज़ का एवरेज एज दे दिया है 13 ईयर्स, गर्ल्स का एवरेज एज 12 ईयर्स, और स्कूल का एवरेज एज दे दिया है 12 ईयर 8 मंथ्स। ठीक, देखिए क्वेश्चन कॉपी कर लिए। क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को एक बार आप खुद ट्राई करके देखिए। ठीक, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं होगा तो मैं फिर करवा रहा हूँ।
चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन कॉपी कीजिए और ट्राई करके देखिए। ठीक, अब मैं कराता हूँ। देखिए यहाँ आ गया बॉयज़, यहाँ आ गया गर्ल्स। बॉयज़ का एवरेज एज 13 ईयर, गर्ल्स का एवरेज एज 12 ईयर्स, ठीक है। और पूरे स्कूल का एवरेज एज 12 ईयर 8 मंथ्स। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए 13 ईयर में 12 ईयर 8 मंथ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4 मंथ्स, ठीक है। और 12 ईयर में 12 ईयर 8 मंथ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8 मंथ्स। कोई दिक्कत नहीं। रेशियो निकालेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 रेशियो 1 आ गया। 2 और 1 टोटल कितने हो गए स्टूडेंट? 3 हो गए, ठीक, 3 हो गए। कह रहा है कॉलेज में टोटल 3 नहीं, कितने लोग हैं? 2700। इसका मतलब इससे 900 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो गर्ल भी एक ना होकर के इससे 900 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगी? 900। और बॉय भी 2 ना होकर के इससे 900 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा? 1800। हमसे क्या पूछा है? गर्ल के बारे में। तो गर्ल कितना होगा? 900 गर्ल्स। चलिए समझ में आया? तो कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 19। आराम से वीडियो पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 को मिटा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 है अभिषेक्स एज इज 6th पार्ट ऑफ हिज फादर्स एज। अभिषेक्स एज इज 6th पार्ट ऑफ हिज फादर्स एज। फादर्स एज after 10 years, after 10 years the age of Abhishek's father will be, the age of Abhishek's father will be twice the age of Abhinav, will be twice the age of Abhinav, twice the age of Abhinav's 8th birthday, Abhinav's twice the age of Abhinav, ठीक है। अब if Abhinav's 8th birthday, Abhinav's 8th birthday is celebrated 2 years ago, is celebrated 2 years ago, then what is the current age of Abhishek? Then what is the present age of अभिषेक, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कि अभिषेक एज इज 6th पार्ट ऑफ हिज फादर्स एज, ठीक है। अभिषेक का एज जो है उसके पिता के एज का 1/6 है, 6th पार्ट है, ठीक है। अब आफ्टर 10 साल Abhishek's father will be twice the age of Abhinav. If Abhinav's 8th birthday is celebrated 2 years ago,
देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ अभिषेक। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अभिषेक इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ हिज फादर। तो ये अगर फादर है और ये अभिषेक है, ठीक है, तो अभिषेक अगर एक है तो इसके पिताजी कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। अभिषेक इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ हिज फादर। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, अभिषेक फादर विल बी ट्वाइस द एज ऑफ अभिनव। अब आफ्टर 10 साल के बाद ये उसके फादर हैं, अभिनव है। अभिनव अगर एक होगा तो उसके पिताजी कितने होंगे, 2, ट्वाइस एज है, ठीक। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ तक हो गया। अब अभिनव यहाँ, इफ अभिनव्स 8th बर्थडे सेलिब्रेटेड 2 ईयर्स अगो, अभिनव का 8th बर्थडे जो है वो 2 साल पहले मनाया गया है। अगर 2 साल पहले मेरा 8th बर्थडे मनाया गया तो आज मैं कितने साल का होगा, तो 8 बर्थडे 2 साल पहले मनाया गया, इसका मतलब 8 और 2 10, तो इसका मतलब अभिनव जो है प्रेजेंट में कितने साल का है, 10 ईयर्स का। अब 10 साल बाद की बात कर रहा था, इसमें 10 साल बाद में 10 और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 20 साल। तो हम हमारे हिसाब से अभिनव कितने साल का, 1 साल का, वो 1 साल का नहीं है, कितने साल का, 20 साल का। कितना गुना ज़्यादा, 20 ईयर ज़्यादा। जब ये 20 साल के पिताजी कितने होंगे, 40 साल, ठीक है, 40 साल। 10 साल बाद ये 40 साल का है तो 10 साल पहले कितने होंगे, ये 30 साल। कोई दिक्कत है, 30 साल। और अभिषेक अपने पिताजी का कितना है, अभिषेक को बोल रहा है कि अपने पिताजी का 1/6 है, तो अगर उसके पिताजी 6 साल के हैं तो उसके पिता वो अपने पिताजी का 1/6 का मतलब 5 साल। तो अभिषेक का एज कितना हो गया, 5 साल। तो अभिषेक का एज हो गया 5 ईयर। कोई दिक्कत है, देखिए फिर से समझाता हूँ। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए बोल रहा है कि अभिनव का जो बर्थडे है, इफ अभिनव बर्थडे 8th बर्थडे सेलिब्रेटेड 2 ईयर्स अगो, अगर मेरा 2 साल पहले 8th बर्थडे मनाया गया तो अभी मेरा एज कितना होगा, 2 साल पहले 8वां मनाया गया तो अभी मेरा कितना होगा, 10वां। इसका मतलब हमारा 10 साल एज है। तो अभिनव का 8th बर्थडे जो है वो 2 साल पहले मनाया गया, इसका मतलब अभिनव का प्रेजेंट एज कितना होगा, 10 साल, ठीक, 10 साल। अब 10 साल बाद की बात कर रहा है, क्या कह रहा है कि द एज ऑफ अभिषेक फादर विल बी ट्वाइस द एज ऑफ अभिनव, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद। तो अभिनव का अगर अभी अभिनव का प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज अगर 10 साल है तो 10 साल बाद उसका एज कितना हो जाएगा, 20 साल, ठीक। और 20 साल बाद, 10 साल बाद उसके पिताजी का एज जो है, अभिषेक के पिताजी का एज अभिनव के एज का 2 गुना है। तो अभिषेक के पिताजी का एज कितना है, 2 गुना अगर है तो अभिषेक के पिताजी का एज हो गया 20 × 2 40 साल, ठीक। कितना, कब, 10 ईयर्स आफ्टर, 10 ईयर आफ्टर। तो प्रेजेंट में इनका एज कितना हो जाएगा, तो 10 साल कम, तो कितना हो जाएगा, 30 साल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 30 ईयर। अब कह रहा है कि अभिषेक के पिताजी क्या, अभिषेक 1/6 है, अभिषेक 1/6 है, तो 1/6 कितना होता है, 6 × 6 = 5 = 30। तो अभिषेक का एज कितना हो जाएगा, 5 ईयर। यही तो मैंने निकाला है, अभिषेक का एज 5 ईयर। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से कॉपी कीजिए और लिख लीजिए। ये और में इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आप ऊपर से भी नीचे आ सकते हैं, नीचे से भी ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मिटा दूँ, देखिए मिटा देता हूँ ये क्वेश्चन में, फिर हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 5 years ago the sum of ages of father and son, 5 years ago the sum of ages of father and son, 5 years ago the sum of ages of father and son was 60 years, was 60 years. 5 years ago the sum of ages of father and son was 60 years. The ratio of their present ages, उसके बाद कहता है कि the ratio of their present ages, the ratio of their present age is 4:1,
4:1, ठीक है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज इज 4:1। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर, कह रहा है कि फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कॉपी कीजिए और कुछ भी कोशिश करके देखिए, फिर उसके बाद मैं करवाता हूँ, ठीक है। हो गया। क्वेश्चन क्या है देखिए कि 5 years ago, ठीक है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन वाज 60 years। कब? 5 years ago, 5 years ago, ठीक है। फादर और सन का एज कितना है? सम 60 years। अब 5 साल पहले, तो प्रेजेंट में जब आएंगे, प्रेजेंट टाइम में जब आएंगे हम, तो दोनों में 5 साल जुड़ेगा, इसमें भी 5 साल, इसमें भी 5 साल। इसका मतलब कि टोटल सब में कितना साल जुड़ेगा? 5 और 5 10 साल। तो प्रेजेंट एज टोटल हो गया 70 years दोनों का, फादर प्लस सन का प्रेजेंट एज कितना हो गया? 70 साल। अब देखिए 5 years ago द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन वाज 60 years, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है फादर का और सन का, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 4:1, ठीक। अब अगर हम लोग प्रेजेंट रेशियो 4:1 ले, तो 4 और 1 कितना होगा? सम 5। तो हमारे पास जो वैल्यू है 5 नहीं है, कितना है? 70 साल। कितना गुना ज़्यादा? 14 गुना। तो फादर का प्रेजेंट एज कितना होगा? 4 ना होकर के 14 गुना ज़्यादा, तो 56 ईयर्स। और सन का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 14 गुना ज़्यादा, 14 ईयर्स, ठीक है। हमसे पूछा क्या है? फादर का प्रेजेंट एज, तो 56 ईयर्स आंसर। यही हमारा फादर का प्रेजेंट एज, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन 22 से हम अपने वीडियो नंबर 4 में आगे की बातचीत करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जितना क्वेश्चन मैंने करवा दिया है उसको आप रिवीजन करते रहिए, और बाकी भी अलग बुक से आप एज के जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं आप उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।